Dear students, मारवाड़ी कॉलेज रांची, इंटरमीडिएट सेक्शन, कॉमर्स डिपार्टमेंट, आप लोगों को आज के क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग जान रहे थे संवर्धन एवं व्यक्तिगत विक्रय के संदर्भ में, अर्थात प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग। इसके संदर्भ में हम लोगों ने जाना, इसी से रिलेटेड हम लोग आज जानेंगे संवर्धन के सम्मिश्रण। संवर्धन सम्मिश्रण यानी प्रोमोशन मिक्स जिसको बोला जाए, अंग्रेजी में उसे प्रोमोशन मिक्स बोला जाता है। संवर्धन अंतर्लय को विपणन विचार अंतर्लय यानी मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स या संचार अंतर्लय का समानार्थी माना जाता है। दोनों में ही क्रेताओं को सूचनाएं आदान प्रदान की जाती हैं और उन्हें उत्पादन के क्रय हेतु तैयार किया जाता है या उसको मोटिवेट किया जाता है। वस्तुतः संचार अंतर्दलीय संवर्धन अंतर्लय का ही एक आधुनिक नाम है। संवर्धन अंतर्लय संस्था की सर्वांगीण विपणन व्यूहरचना को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायक होता है। प्रोफेसर विलियम स्टैंटन ने अपने शब्दों में कहा है कि संवर्धन अंतर्लय व्यक्तिक विक्रय विज्ञापन है। विक्रय संवर्धन एवं अन्य संबंधित उपकरणों का वह दांव पेच पूर्ण संयोजन है जो विक्रय कार्यक्रम को लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करता है या मदद दिलाता है। संवर्धन अंतर्लय के निम्नलिखित 4 प्रमुख घटक या अंग माने जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्रोमोशन मिक्स, यानी कि कंपोनेंट ऑफ प्रोमोशन मिक्स के 4 प्रकार हैं। पहला है विज्ञापन एडवर्टाइजिंग, दूसरा है व्यक्तिगत क्रय या विक्रय पर्सनल सेलिंग, विक्रय संवर्धन यानी सेल्स प्रमोशन, और चौथा है प्रचार यानी पब्लिसिटी। इन चारों अंगों का संक्षिप्त विवेचन किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि विज्ञापन लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण होता है जिसके लिए भुगतान किया जाता है। विज्ञापन में ऐसी समय समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो कि एक उत्पाद, सेवा या विचार के बारे में किसी समूह को मौखिक या ज्ञात रूप से प्रायोजित संदेश प्रस्तुत करने से संबंधित होता है। यह संदेश ही विज्ञापन कहलाता है और एक या अधिक माध्यमों द्वारा प्रसारित या प्रचारित किया जाता है।
दूसरा है व्यक्तिगत विक्रय यानी पर्सनल सेलिंग। विक्रय करने के उद्देश्य से एक से या अधिक संभावित ग्राहकों के साथ वार्तालाप में मौखिक प्रस्तुतिकरण व्यक्तिगत विक्रय कहलाता है। उत्पाद के संभावित क्रेताओं के साथ व्यक्तिगत संपर्क करना व्यक्तिगत विक्रय में शामिल किया जाता है या सम्मिलित होता है। अतः व्यक्तिगत विक्रय प्रत्यक्ष की विक्रय की वह विधि है जिसमें विक्रेता और संभावित क्रेता आमने सामने बातचीत के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत क्रेता को संतुष्ट करते हुए उत्पाद के विक्रय का प्रयास किया जाता है। व्यक्तिगत विक्रय का उद्देश्य भावी ग्राहकों में उत्पाद के प्रति जानकारी उत्पन्न करना, रुचि पैदा करना, ब्रांड प्राथमिकता का विकास करना और कीमतों को तय करना है। तीसरा जो घटक माना जाता है वह है विक्रय संवर्धन यानी सेल्स प्रमोशन। विक्रय संवर्धन में वे सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जिनका उद्देश्य विक्रेताओं, विज्ञापन विभाग एवं वितरकों के कार्यों को संपन्न करना तथा विक्रेताओं के कार्यों को अधिक प्रभावपूर्ण बनाना होता है, जिससे विक्रय बढ़ सके और खरीद बिक्री बढ़ सके, लोग सेटिस्फाइड हो सके और वे उस उत्पाद या उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लालायित हों, तो उपभोक्ताओं के क्रय से अधिक रुचि लेने को प्रेरित किया जाता है और यही विक्रय संवर्धन भी कहलाता है। विक्रय संवर्धन में फुटकर व्यापारियों के कार्य को अधिक सरल बनाया जाता है, ग्राहकों के मस्तिष्क में इच्छा उत्पन्न की जाती है और व्यापारियों को अधिक श्रेष्ठ व्यापारी बनाया जाता है। इसी प्रकार प्रचार है, पब्लिसिटी। इसे जन संबंधन यानी जन संबंध, पब्लिक रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रचार अव्यक्तिगत होता है और इसके लिए किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं होता। इसके अंतर्गत निर्माता द्वारा बाजार एवं आम जनता में अनुकूल वातावरण बनाया जाता है और इस हेतु समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, दूरदर्शन, रेडियो आदि पर उत्पादों या सेवाओं के बारे में अनुकूल समाचार प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है। तो यह 4 प्रकार के घटक हैं जो संवर्धन सम्मिश्रण को प्रभावित करते हैं और उनके बारे में ये बातें आती हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने यह जो संवर्धन अंतर्लय अथवा संवर्धन सम्मिश्रण यानी प्रोमोशन मिक्स के संदर्भ में जाना और यह क्या है, इसके अंतर्गत कितने घटक पाए जाते हैं और इसके अंग क्या हैं, तो जिसको कंपोनेंट्स ऑफ प्रोमोशन मिक्स के नाम से जाना जाता है, हम लोगों ने इसकी जानकारी प्राप्त की। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट किए होंगे और इसे किताब को खोल करके फिर से इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि संवर्धन एवं व्यक्तिगत विक्रय के संदर्भ में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी से आगे हम लोगों ने संवर्धन सम्मिश्रण के संदर्भ में जानने का प्रयास किया और आप लोग इसे अच्छा से कोशिश करें कि इसे ज्यादा से ज्यादा याद कर सकें ताकि यह परीक्षा में आप लोगों को मदद कर सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।